यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तथा 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले अग्र मीनार की ऊंचाई होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 30√3 मीटर। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न कहा है यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई होगी। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई पूछा गया है, तो मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो आपका 50√3 मीटर होगा, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर जो प्रश्न है कह रहा है 2 स्तंभ जो 20 मीटर 14 मीटर ऊंचे हैं, जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है। उसको शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई होगी। तो तार की जो लंबाई हो जाएगा वो आपका 12 मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न जो है एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात दिया है 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा वो आपका 30 डिग्री का होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा वो आपका 60 डिग्री का होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर जो प्रश्न है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पादप के अवनमन कोण के बराबर है तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगा वो आपका 50 मीटर का होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है 50 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पादप बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 10√3 मीटर होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां जो प्रश्न है कह रहा है यदि सूर्य के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है तो मीनार की ऊंचाई होगी। मीटर में बताने के लिए बोला गया है। तो मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वह आपका 25 + √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो वो कौन बनाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न में क्या है? 10वां प्रश्न में है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादपों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है तो H1/H2 का मान होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा वो आपका 3:1 होगा। 3:1 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न का 3:1 हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा वो आपका 60 डिग्री का होगा, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो तो कितना डिग्री का बनाएगा? तो यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा 12 नंबर का पाई/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर जो प्रश्न है यदि 5 मीटर ऊंची उद्ग्र मीनार के पादप से 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा 45 डिग्री। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। उन्नयन कोण एक अवनमन कोण में क्या संबंध है? उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण में क्या संबंध है? संबंध बता रहा है। तो इन दोनों का जो संबंध है कैसा संबंध है? समान होगा या असमान होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 14 नंबर का। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। यह जो प्रश्न है 15 यदि एक ऊर्ध्व खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा वह 30 डिग्री का होगा, जो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर में है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 26 मीटर होगा। कितना हो जाएगा? 26 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे।
कह एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वह आपका 100√3 मीटर हो जाएगा। 100√3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर जो प्रश्न है करा है, दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादप के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 13 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए और कमेंट करें। मैं ऐसी वीडियो बना